देखते हैं कि चॉकलेट समोसा कैसा है। बहुत खास है, देखिए लाल पीला हरा जो है ऊपर से कुछ कुछ लगाया हुआ है और बजाबते जो है ये समोसे में चॉकलेट जो है ऊपर से दिया हुआ है। और ये कहाँ बनाते हैं? तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा इस देश में लालू। कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव जी बूढ़ा हो गए हैं इसलिए आप लोग जो है समोसा से आलू ही हटाते। खूबसूरत छोटा छोटा चटनी में जो है अपना ये ब्रांडिंग किए हुए हैं। ये बहुत खास है क्योंकि एक छोटा सा स्टॉल सड़क के किनारे, एक्सपेक्टेशन ये नहीं होता है कि इतना खूबसूरती से सामान जो है फ्रेश तरीके से ये लोग रखेंगे। तो ये इनका चटनी नहीं, ब्याह तो हुआ नहीं है, बट ब्याह अपने दम पे करेंगे, इतना तो गारंटेड है। अगुआ आइबे नहीं करेगा कि लड़का समोसा बेचता है। आप सब ने कभी न कभी समोसा जरूर खाया होगा, लेकिन अभी पटना के एक ऐसे समोसा के स्टॉल पे हम हैं जो शायद आप लोग इससे पहले इस तरह का समोसा नहीं खाए होंगे। ये समोसा है और समोसा में खास ये है, साधारणतः समोसा में आलू होता है और ऊपर से आटा या मैदा का बनाया होता है, लेकिन ये चॉकलेट समोसा है जो हम लोगों के लिए काफ़ी नया है। और इस चॉकलेट समोसा को एक बार आप क्लोज से दिखा दीजिए। बहुत खास अपने आप में है और नया स्टार्टअप है। पटना की सड़कों पे आजकल आपको तरह तरह के नए नए स्टार्टअप देखने को मिल रहे हैं, क्रिएटिव स्टार्टअप देखने को मिल रहे हैं। उसी में से एक ये चॉकलेट समोसा वाला स्टार्टअप है। नाम इनके काउंटर का है समोसा ब्रदर्स, और ख़ास क्या क्या है वो खुद यही बताएंगे। नाम सबसे पहले बता दीजिए। मेरा नाम ठाकुर घनश्याम हुआ। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम आदित्य हुआ। आदित्य जी और ठाकुर घनश्याम जी, और एक मेरे भाई है दिलशाद खान। दिलशाद खान जी। तो तीनों लोगों ने मिलके पटना के एसके पुरी पार्क के पास एक समोसा ब्रदर्स नाम का स्टॉल खोला है। और यहाँ पे जो है समोसा बहुत खास है, चॉकलेट समोसा नाम से। बाकी साधारण समोसा भी यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब इनसे हम ये जानेंगे कि चॉकलेट समोसा में आखिर है क्या क्या। बिहार के लिए बहुत नया चीज़ ये है, तो क्या क्या है चॉकलेट समोसा में? एक्चुअली चॉकलेट समोसा क्या है कि नॉर्मली मतलब आलू समोसा तो हम लोग खाते ही हैं और पनीर समोसा तो खाते ही हैं। तो हम लोगों ने क्या कि कुछ एक नया फ्लेवर ऐड करा, जिससे क्या है कि लोग डेजर्ट के रूप में भी काम करें और साथ के साथ बच्चे जो सबसे ज़्यादा जो चॉकलेट के सबसे ज़्यादा शौकीन होते हैं वो इस चीज़ को एंजॉय कर सके। तो हम लोगों ने क्या क्या, ये जो हमारे पास चॉकलेट समोसा, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं 5 तरह के, जो काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, किशमिश, इसके अंदर आपको मिलेगा। समोसा में आलू नहीं, ड्राई फ्रूट्स मिलेगा। हाँ बिल्कुल। और ऊपर से चॉकलेट का जो लेयर जो होता है वो कोटेड रहता है, जो कि बहुत ही डिलीशियस होता है। जो कि सबसे ज़्यादा अभी के टाइम में डिमांडिंग सबसे ज़्यादा पटना में हम लोग के लिए स्पेशली यहीं पे। ये विचार लाए कहाँ से? कहीं पे इस तरह का समोसा आपने देखा था? हाँ, एक्चुअली क्या ना कि बहुत जगह हम लोगों ने देखा था कि मतलब समोसे के अंदर चॉकलेट फिल्डअप किया हुआ, बट हम लोगों ने सोचा कि एक नया ट्राई करें कि उसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही रहे, क्योंकि कहीं पे ऐसा चीज़ हम लोगों ने नहीं देखा था। तो हम लोगों ने सोचा कि ये चीज़ एक्सपेरिमेंट खुद आप लोगों ने ही बनाया है, कहीं से कॉपी नहीं किया गया? नहीं, ये एक्सपेरिमेंट हमने करा था और ये सक्सेसफुल हो गया। तो क्या क्या ये समोसा में ड्राई फ्रूट्स वगैरह होता है? जी। और ये आप लोग समोसा ब्रदर्स लोगो वगैरह के साथ आप लोग देते हैं। तो कितने का ये समोसा आता है? मात्र 35 का। 35 का एक समोसा। जी, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स है। और उसके आगे आप मात्र भी लगा रहे हैं यार, यानी मार्केटिंग भी बहुत अच्छे से इनको करने आता है कि अब 35 रुपया का एक समोसा दे रहे हैं, उसमें भी कह रहे हैं कि मात्र 35 रुपया। हाँ, लगता नहीं है कि ज़्यादा थोड़ा है? नहीं, देखिए ज़्यादा तब लगता है जब आप उसमें अगर क्वालिटी नहीं दे रहे हो। ऑलरेडी हमने बता दिया कि चॉकलेट समोसा विद ड्राई फ्रूट्स, मतलब ड्राई फ्रूट्स की कीमत आप जानते हो कि काजू का क्या भाव है, किशमिश का, मतलब जो भी पिस्ता उस्ता का क्या भाव है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स डाला हुआ, जो कि सस्ता कभी होता नहीं है। तो उसके हिसाब से ये मात्र 35 है। मात्र 35 है। इसको 35 हम इनको देंगे और इसको ट्राई करके भी देखेंगे कि कैसा लगता है। लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें इनके पास है जो बहुत खूबसूरत छोटा छोटा चटनी में जो है अपना ये ब्रांडिंग किए हुए हैं। ये बहुत खास है क्योंकि एक छोटा सा स्टॉल सड़क के किनारे, एक्सपेक्टेशन ये नहीं होता है कि इतना खूबसूरती से सामान जो है फ्रेश तरीके से ये लोग रखेंगे। तो ये इनका चटनी है। और एक ये छोटा सा, ये क्या है? ये इसमें कौन सा चटनी है? ये भी सॉस है, ये मीठे वाला सॉस है और ये चटपटा वाला है। दोनों अलग अलग है, आप देख सकते हैं। जो कि कहीं ना कहीं होता क्या है कि लोग जब पैकेजिंग या फिर मतलब नॉर्मली खाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको क्या होता है कि सब्जी या छोला वाला दिया जाता है। तो हम लोगों ने सोचा क्या कि होममेड चटनी दिया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस और मार्केट से अलग दिया जाए, जो कि मार्केट में दिया जाता है उससे अलग दिया जाए। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें पैकेजिंग के साथ, हाइजीनिक के साथ और बेस्ट सर्विस हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं एक स्टूडेंट ही था और उसके साथ साथ मैंने जॉब भी करा है बीच में। हाँ, तो ये कैसे आया, प्लान कैसे आया? 3 दोस्तों ने आप लोगों ने मिलकर ये शुरू किया है, तो कैसे दिमाग में प्लान आया कि अब समोसा का करते हैं? हाँ, एक्चुअली क्या शुरू से ये हमारे पास आइडिया नहीं था कि समोसा का ही खोलना है। ये कुछ समय की पहले की बात है, क्योंकि मतलब होता नहीं कि जब घर की कंडीशनिंग अगर आप देखते हो, अगर घर के बड़े बेटे हो या फिर अगर आप एक जिम्मेदार अपने बेटे या बेटी हो, तो ऑब्वियसली बात है आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अगर घर पे अगर आप सिचुएशन देख रहे हो कि क्या हालत चल रही है, क्या मतलब कैसा चल रहा है, घर पे चावल है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, गैस खत्म हो गई है, बहुत सारी चीज़ें। अगर मिडिल क्लास अगर हम
लोग फैमिली से अगर बिलोंग करते तो ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो वहीं से मिलती है। तो वहाँ से हमें पता चल गया क्या कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए क्या कि हम लोगों ने जॉब करा। तो जॉब करने के दौरान हमने देखा क्या कि वहाँ से आप पटना जैसे शहर में रह करके 10 से 12 हज़ार की सैलरी पे आप कभी जिंदा रह नहीं सकते। ये ट्रूथ है, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है। और उससे क्या होता है कि सपोज आप यहीं से भी कुछ अगर लिफ्ट रुपये मांगते हो या फिर टोटो से ही जाते हो तो मिनिमम भाड़ा जो होता है वो 20 रुपये का होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आधा खर्चा तो आपका तो मतलब मेंटेनेंस में ही चला जाता है, जो कि बच उच करके 2 से 4 हज़ार रुपये मिलता है, जो कि आप 2 से 4 हज़ार रुपये में अपने परिवार को कैसे चलाओगे। देखिए, एक समय ऐसा था जब बिहार के युवाओं में ये धारणा थी कि पढ़ाई करो और पढ़ाई करके सरकारी नौकरी लो। लेकिन आज के डेट में बिहार जो है छोटे छोटे उद्योग की ओर जा रहे हैं, छोटे छोटे स्टॉल लगा के अपना खुद का मालिक खुद बन रहे हैं, खुद का एक बेहतरीन बिजनेस तैयार कर रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत खास बात है। इसीलिए हम लोग जो है ऐसे छोटे छोटे स्टॉल पे आके इनको आप लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि आप लोग इन्हें देखें और इनके छोटे से स्टार्टअप को बल दें और आगे बढ़ाएं। साधारण समोसा भी है। और साधारण समोसा का क्या है? नॉर्मल है हमारा आलू समोसा, वो 12 रुपये पीस है। और फिर एक और है हमारे पास चिल्ली पनीर समोसा, उसमें सिर्फ पनीर का फिल्डअप किया हो गया। अच्छा जी, वो है समोसा में केवल पनीर होगा? पनीर है और कैप्सिकम है, कैरोट है, चिल्ली पनीर यानी समोसा है। समोसे पे आप लोगों ने पूरा पीएचडी करके जो है उसका टोटल इतिहास भूगोल आप लोगों ने बदल दिया। लोगों की सोच ही बदल दी है। नहीं, समोसा एक बहुत प्रचलित यहाँ उदाहरण था बिहार में कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा इस देश में लालू। कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव जी बूढ़ा हो गए हैं इसलिए आप लोग जो है समोसा से आलू ही हटा दिए? नहीं, लालू जी को मतलब अमर करने के लिए जो हमेशा की हम लोग के लिए यादगार रहे, अभी भी मतलब वो हम उसी के यादगार में ही सब चल रहा है जो भी चल रहा है। हाँ, उसके दुआ कृपा से। चलिए, समोसा इनका बिक भी रहा है और भाई साहब से पूछेंगे कि कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। ईमानदारी से बताइएगा, न्यूज के चलते ही मत कर दीजिएगा कि अच्छा है। हाँ, हम समझते हैं इस बात को। कैसा है समोसा? तो ठीक है लग रहा है खाने में। हाँ, ठीक लग रहा है। तो कै रुपये मिला है समोसा? अभी तो खा रहे हैं, रेट नहीं पूछे। 12 रुपया मात्र, जो कि 12 रुपया मात्र लगाना नहीं भूलते हैं भाई साहब। तो समोसा में आपको मीठा चटनी मिला है? हाँ, अच्छा, फ्रेश है जो हर जगह ज़्यादातर रहता है कि नहीं गंदगी है, ये है वो है, लेकिन यहाँ आपको फ्रेश मिल रहा है? हाँ, यहाँ फ्रेश मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। पहली बार खाए हैं कि पहले भी खाए हैं? ना, पहली बार आज खाए। पहली बार खाए, लेकिन ठीक लगा तो अब खाइएगा? ना, यहाँ रहते हैं, थोड़ी हॉस्पिटल में आए हैं तो। अच्छा, हॉस्पिटल में रहते हैं तो यहाँ है। हम्म। चलिए, अच्छी बात है, लोगों को एक आसानी से जगह भी मिल जा रहा है। एक और भाई साहब हैं इधर खा रहे हैं, आप ईमानदारी से बताइएगा ना कैसा लग रहा है स्वाद? आप पूरा खा गए हैं। देखिए क्या है कि इनका जो समोसा है ऑर्गेनाइज है, बहुत थोड़ा तेज। मतलब एक्चुअली मैं स्लो बोलता था। हाँ। क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइज है और बहुत बढ़िया है इनका टेस्ट। जो मैं इनका रेगुलर कस्टमर हूँ। हाँ। इनका रेगुलर कस्टमर हूँ मैं। मैं एक शेफ़ हूँ। मैं एक शेफ़ हूँ। अच्छा, शेफ है आप? हाँ, मैं तब तो आपको स्वाद के लिए बारीकी से जो है आप समझते होंगे कि होंगे। मेरे जो मतलब कि मेरे एक ब्रदर है, मतलब कि जिससे मतलब कि हम लोग इसी एरिया से बिलोंग करते हैं। और मैं जब भी कोई चीज़ के लिए इनको मतलब से वो भी इनको बोला कि जब भी कोई चीज़ दिक्कत परेशानी हो तो मुझे आप मैं इनका कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं इनको चीज़ों कुछ गलत बोल सकूँ। तो मुझे अच्छा लगता है तो मैं आता हूँ इनके। स्वाद बहुत अच्छा है, एकदम बेस्ट, एकदम खाना है इनको जो और भी है। बाकी जो है और एजुकेशन के साथ ही छोटे स्टार्टअप को शुरू किया है इन्होंने। ज़्यादातर जगह पे देखा जाता है कि पढ़ाई लिखाई जो नहीं किए हैं वो आके और इस तरह का काम करें, लेकिन देख आप पीछे लिखा हुआ इंग्लिश से समझ सकते हैं कि भाई पढ़े लिखे हैं, है ना? क्या क्या लिखे हैं जी? इधर आइए, बताइए, हमको नहीं समझ में आता। इधर आइए, क्या क्या लिखे हैं? डियर कस्टमर, थैंक यू फॉर trusting us and Helping us to grow our huge process by supporting a small business, support a dream. देखिए, खास बात यही है, इनसे इसीलिए पढ़वाए हैं कि ये लोग बिजनेस कर रहे हैं बजाते एक मॉडल के साथ हैं। बिजनेस कर रहे हैं बजाते एक ब्रांड बिल्डअप करने के लिए आए हैं, और ब्रांड बिल्डअप ऐसा जिससे इनका फ्यूचर बिल्डअप हो। तो बहुत खूबसूरत ये चीज़ है, और इसीलिए इस छोटे से स्टॉल को पटना के किनारे जो है इसे आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। आपका काम है कि इसे शेयर करके लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोगों तक ये खूबसूरत स्टार्टअप पहुंचे और लोग इनको सपोर्ट करें। और अब हम आपको बताएंगे कि इनका जो स्पेशल चॉकलेट समोसा है वो लगता कैसा है। हमको एक खिलाइएगा जरूर, वो 35 रुपया देंगे आपको। मैं एक बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ऑटोपटेशन से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मतलब कि यहाँ के जो मतलब सरकार है, जैसे इन्होंने मतलब कि बोला कि मैं पढ़ाई लिखाई करके मतलब कि मैं आज समोसा बेच रहा हूँ। आप इनको ये पूछना चाहिए कि इनके जो पेरेंट्स हैं इनके लिए क्या किया होंगे, अपना क्या क्या नहीं बेच दिए होंगे कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कि आज की कल के इसी पे एक सवाल भी हमको जो है याद आ गया कि कहीं पेरेंट्स ये नहीं कहते हैं यार रिश्तेदार कि अरे पढ़ लिख के फलानवा का बेटा जो है समोसा बेच रहा है, बोलते हैं ऐसा?
जी कहने वाले बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं बट अभी सपोर्ट कर रहे हैं अभी फैमिली। सपोर्ट कर रहे हैं फैमिली। जी जी लेकिन एक टाइम पे बोलते होंगे ना कि बताओ ना, इला पढ़ ले लिख ले तू सब। बहुत लोग बोल रहे हैं कि पढ़ा लिखा इसलिए था, जब तुमको समोसा ही बेचना था तो पढ़ाई क्यों की है। जी लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक चेंजिंग देखने को मिलता है बिजनेस में, जो पढ़ा लिखा है या जो नहीं पढ़ा लिखा है, उन दोनों के बीच में। अब भाई बता रहे थे, इनका जवाब जो है लेना जरूरी है। ये बता रहे थे, हाँ बताइए जरा, उसके बाद दीजिएगा। चलिए। हाँ एक्चुअली क्या है कि जो जैसे कि आपने मुझे सवाल करा कि मतलब लोग ऑब्वियस सी बात है पूछते ही होंगे कि पढ़ाई लिखाई करके समोसे का दुकान ही खोलना था कि मतलब जब अगर ऐसा ही करना था तो पढ़ाई लिखाई तो आपने क्यों करी। और ये सवाल स्पेशली क्या है कि जो हमारे दो भाई हैं वो तो स्पेशली पटना से है, तो कहीं ना कहीं ओपन माइंडेड है और उनके पेरेंट्स जल्द ही अलाउ कर चुके हैं इस चीज़ को कि हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, जो कर रहे हो अच्छे कर रहे हो। बट हमारे जैसे मतलब गाँव से जैसे मतलब उठ करके यहाँ पे आने वाले जो भाई होते हैं, जो भी मेरे ऑब्वियस सी बात, वो लोग ज़्यादा कनेक्ट करेंगे हमसे कि मतलब जब भी आप ये चीज़ आप ऐसा स्टेप लेते हो ना, तो सबसे पहले क्या कि घर वालों को सब मतलब आप जल्दी से आप मना नहीं सकते हो। गाँव वाले क्या हुआ है कि नहीं? नहीं ब्याह तो हुआ नहीं है, बट ब्याह अपने दम पे करेंगे, इतना तो गारंटेड है। अगुवाई भी नहीं करेगा कि लड़का समोसा बेचता है सड़क पे। नहीं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर मैं बात करूँ तो अभी क्या है कि अभी भी लोग जो हैं, जो सो कॉल्ड जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार, वो अभी भी बोलते हैं और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को दबाव देते हैं कि क्या मतलब ऐसा क्यों क्या। कुछ कुछ लोग जो है अभी उसकी मानसिकता थोड़ी सी बदली है, बट हाँ बहुत मतलब 90% की अगर रेशियो बताऊँ तो वो जो रिलेटिव्स होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि नहीं अभी भी आप नौकरी की तैयारी करो। अभी भी फॉर्म अभी निकला हुआ रेलवे वाला, वो क्या कहते हैं वो स्टेशन मास्टर वाला निकला, झंडी दिखाने वाला निकला, एक बार कर लो। तो कहीं ना कहीं उनको अभी भी विश्वास नहीं कि हम कुछ बड़े कर सकते हैं, जब अगर इस लेवल पे आकर के स्ट्रीट पे लेकिन आकर के। आपको विश्वास ही है क्या? हाँ हमको पूरा विश्वास है। तो और ये जो बात कह रहे हैं बहुत खास है, और ये चीज़ लोगों को समझने वाली बात है, लोगों को जो है इस पे अमल करने वाली बात है, पेरेंट्स को भी और लड़कों को भी, कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है। छोटा छोटा स्टार्टअप बाद में चल के बहुत बड़ा बन सकता है। और बहुत खूबसूरत इनका है, 3-4 बार इस वीडियो में हमने कह दिया ये स्टार्टअप के बारे में, चूँकि ये मुझे खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा इंप्रेस इनका स्टार्टअप जो है किया है। और अब समोसे का जो है बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि कैसा आखिरी समोसा लगेगा। तो अब हम लोग खा के बताते हैं कि चॉकलेट समोसा कैसा है। बहुत खास है, देखिए लाल पीला हरा जो है ऊपर से कुछ कुछ लगाया हुआ है, और बजाबते जो है ये समोसे में चॉकलेट जो है ऊपर से दिया हुआ है। और ये कहाँ बनाते हैं आप लोग? यहीं बनाते हैं? जस्ट बगल में क्लाउड किचन है, आप इसे डायरेक्ट खा सकते हैं। हाँ नहीं देख लेते हैं क्या क्या है अंदर। ये अंदर भी चॉकलेट है? हाँ नहीं, अंदर में आपको ड्राई फ्रूट्स हाँ ड्राई फ्रूट्स है, काजू किशमिश वगैरह तो दिख रहा है। और बजाबते बच्चे जो है बहुत खुश होंगे। हाँ बच्चे ये जब खाएंगे, क्योंकि बच्चे चॉकलेट के बहुत ये होते हैं चाहने वाले। जो चॉकलेट लवर है उसको तो पसंद आता ही बिल्कुल, आता, तो बहुत जो भी आते हैं वो डाइट अलाउ इसकी एक बार ट्राई बनता है, आइए और ट्राई करके देखिए और बताइए जाके कमेंट बॉक्स में कि कैसा आपको लगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इन जैसे छोटे भाइयों को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने हिम्मत दिखाया है, जो अवधारणा बनी हुई है बिहार के लिए उसे चेंज करने का। तो हमारा आपका फर्ज बनता है कि एक शेयर करके इनका जो है मनोबल बढ़ाए। बाकी धन्यवाद रहेगा। मेरा नाम राकेश कुमार तिवारी है, आप प्रयास न्यूज़ पे वीडियो देख रहे होंगे। शुक्रिया।